हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स आता है वो आज का सेशन हम लेके आ गए हैं, जो आपको हर एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। जो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो ये जो है सारा एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन तैयार करके जो है आपके लिए लाया गया है, जो आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का क्या-क्या है। क्वेश्चंस। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट 25-26 क्वेश्चंस हैं आज। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के कंटेंशन लिस्ट यानी शुरुआती चरण में शामिल होने वाली मराठी फिल्म का क्या नाम है? एक मराठी फिल्म है जो ऑस्कर जो पुरस्कार होता है उसके कंटेंशन लिस्ट में जो है वो शामिल हो गई है। कंटेंशन लिस्ट होता है यानी शुरुआती चरण। क्या होता है? जो शुरुआती चरण होता है ना, जिसमें पहले जो है जो उसके मानक को पूरा करता है, यानी उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके पूरा करता है, फुलफिल करता है, उस चरण में जो है इसको जो है डाला जाता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है उस फिल्म को। तो एक मराठी फिल्म है जो इसमें जो है शामिल हो गई है और पहली मराठी फिल्म बन गई है। तो ये दशावतार नाम है, मराठी फिल्म है दशावतार। फिल्मकार है सुबोध खानोलकर, इनकी दशावतार है। ये ऑस्कर पुरस्कार के कंटेंशन लिस्ट में जो है शुरुआती चरण में जो है शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म जो है बन गई है। ठीक है। एक होम बाउंड फिल्म भी जो है, होम बाउंड, होम बाउंड भी है ना, ये भी जो है अगले चरण में पहुंच गई है, ऑस्कर के अगले चरण में, यानी 15, जो टॉप 15 में जो है उस चरण में पहुंच गई है। इसमें 15 में जो है पहुंच गई है। अभी इसके आगे जो है नॉमिनेशन चलेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी अदालत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका ने पकड़ के उनको रख लिया है, कैद में है। उनकी सुनवाई अभी हुई है और उनकी अगली सुनवाई जो है मार्च में, 15 मार्च का डेट दिया गया है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उनका पक्ष रखने वाले वकील का क्या नाम है? उनका पक्ष कौन सा वकील जो है वो रख रहे हैं? उनका पक्ष जो, यानी उनके तरफ से वकील कौन रहेंगे? निकोलस मादुरो की तरफ से बैरी पोलाक है, काफी प्रसिद्ध वकील हैं, वो इनका पक्ष जो है वो रखेंगे। प्रसार भारती जो है वो, उसने मणिपुर में ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से किस भाषा के रेडियो शो को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? बंद हो गया था ये, फिर से इसको शुरू करना है। ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल जो है इस एक विशेष भाषा का शो जो है वो शुरू करेगा, थाडो भाषा। थाडो भाषा, ये भाषा संरक्षण और थाडो इनपी मणिपुर समुदाय है, ये थाडो इनपी मणिपुर समुदाय, इसकी मांग पर जो है ये फैसला लिया गया है और इस भाषा के संरक्षण के लिए जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, कांगेर वैली नेशनल पार्क की प्राकृतिक गुफा ग्रीन कैप को आम लोगों के लिए खोलने का फैसला लिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, यहाँ पे ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है। इसमें यह कहाँ पे, कुटुमसर गुफा है, उस परिसर में स्थित है। वहां पे एक ग्रीन कैव है, केव मतलब गुफा, उसको जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। नाटो, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये है ना, की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। कुल सदस्य देश 32 हैं और अनुच्छेद 5 इसका कहता है कि किसी एक देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अभी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और डेनमार्क जो है काफी इस पे जो है, कोलंबिया हो गया, ये सब काफी हो हंगामा मचाए हुए हैं जो अमेरिका ने किया है। और यूएन परिषद का भी आया है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुरूप नहीं है। और तो इन सभी ने जो कहा है कि अगर ये इस टाइप का घटनाएं हुई हैं और कोई ऐसा और, जैसे अमेरिका ने बताया कि ग्रीनलैंड को भी हम कब्जा कर लेंगे, डेनमार्क पे भी हमला कर देंगे, कोलंबिया को भी हमला कर देंगे, तो अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो ये नाटो का जो है उल्लंघन माना जाएगा और यह जो है नाटो ट्रीटी का जो है, ये नाटो जो है इसको जो है इसका समाप्ति माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी एक देश पर हमला भी सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, 32 सदस्य देश हैं इसमें। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी सीईएस, सी से कंज्यूमर हो गया, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एस से शो हो गया। ठीक है, यानी सीईएस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक अमेरिका के नेवादा में जो है ये आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अंडर 16 क्रिकेट टीम ने जो पहला बीसीसीआई का खिताब जीता है, जम्मू कश्मीर पहली बार कोई बीसीसीआई का खिताब जीता है कोई टूर्नामेंट का, उसका नाम क्या है?
तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो रही थी, अंडर 16 क्रिकेट का था, अंडर 16 क्रिकेट की ट्रॉफी थी, और ये बीसीसीआई आयोजित करती है, और बीसीसीआई का पहला खिताब जीता है जम्मू कश्मीर में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के रूप में। उत्तर भारत में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहां बनाई जा रही है? उत्तर भारत की बात कर रहा है, उत्तर भारत, ठीक है। तो राजस्थान में बनाई जा रही है, राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में गोवर्धन पर्वत पर जो है यह बनाया जा रहा है। 111 फीट ऊंची है। मूर्तिकार नरेश कुमावत हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति विश्वास स्वरूपम स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में 176 फीट की है। भारत की सबसे ऊंची की बात करें हनुमान प्रतिमा की, तो वो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में 176 फीट की। और यहाँ पे जो है क्या नाम है, जो नाथ द्वारा है, ये राजस्थान का राजसमंद जिला का नाथ द्वारा, यहीं पे जो है कौन क्या चीज है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव का मूर्ति है। उस शिव का मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? विश्वास स्वरूपम, ठीक है। यह इस नाम से जो है यह मूर्ति यहाँ पे अवस्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है नाथ द्वारा में। भारत की पहली और विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन किन दोस्तों? भारत की पहली है और विश्व की सबसे लंबी लंबी ट्रेन है, यानी लंबी दूरी, इस हिसाब से मतलब ट्रेन की लंबाई है ना, लंबी ट्रेन है। जिंद सोनीपत, जिंद सोनीपत सेक्शन पे चलेगा ये, ठीक है। कहां पे है जिंद सोनीपत? कहां? हरियाणा, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया है। इसमें 2600 से अधिक यात्री इसमें एक बार में ले जाने की क्षमता है ये, ठीक है। और 350 प्लस किलोमीटर जो है ये चल सकती है। गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? उपराष्ट्रपति ने, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक पुस्तक। श्रील प्रभुपाद किससे संबंधित है? इस्कॉन से संबंधित है। इस्कॉन सुने होंगे ना आप लोग, इस्कॉन, इस्कॉन टेम्पल जो होता है, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, उसी की जो है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी इस्कॉन की, उसी का जो है ये भाग है, श्रील प्रभुपाद उसी से संबंधित है, ठीक है, इस्कॉन से। इसके लेखक जो ये पुस्तक है गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इसके लेखक हैं हिंदोल सेन गुप्ता, हिंदोल सेन गुप्ता, ठीक है, इसके लेखक हैं। 21 से 23 जनवरी 2026 तक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले, ये छूट गया, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां पे आयोजित किया जाएगा? 21 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजन होगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला है भारत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सम्मेलन, वैश्विक स्तर का सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत का निर्वाचन आयोग इसकी मेजबानी करेगा। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। विश्व भर के चुनाव प्रबंधन संगठनों के 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 100 से ज्यादा विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेंगे, और चुनाव प्रबंधन पर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीज उर्वरक और कीटनाशक के सैंपलों की सुरक्षित, टेम्पर प्रूफ एवं डिजिटल ट्रैकिंग आधारित ढुलाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एमओयू पर साइन किया गया है दो संस्थाओं के बीच। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके लिए? बीज उर्वरक और कीटनाशक का जो सैंपल का सुरक्षित और टेम्पर प्रूफ डिजिटल ट्रैकिंग आधारित, जब ट्रैकिंग आधारित है और इसके मतलब टेम्पर प्रूफ और ढुलाई से संबंधित है, तो कोई ढुलाई वाला या जो पहुंचाने वाला होगा वही होगा, तो डाक विभाग, संचार मंत्रालय का डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों के विस्तार हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ग्रामीण क्षेत्र में जो है फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट जो है, लाइवलीहुड की जो है उसके अवसर को बढ़ाने के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारतीय डाक विभाग और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है DAY, क्या नाम है, NR, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, ठीक है, NRLM है ना,
दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसका हिंदी हो गया, से जुड़े कर्मियों के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया गया। इसके माध्यम से जो है, इससे जो जुड़े हुए कर्मी हैं उनके माध्यम से और डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को विस्तार करेगा। अगला, भारत की प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ सोर्सिंग प्रदर्शनी इंडस फूड 2026, इंडस फूड 2026, इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण है। ये 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 8 से 10 जनवरी 26 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भारतीय व्यापार संबंधन परिषद जो है उसके द्वारा किया जाएगा। एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार मेला है ये। प्रमुख आकर्षण इस बार क्या है? अबू धाबी फूड हब द्वारा शुरू की गई भारत यूएई फूड कॉरिडोर, ये इस बार का इंपॉर्टेंट है। देश भर में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय, डिजिटल और लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करने, ग्रामीण बदलाव को गति देने तथा समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास के समर्थन में सहयोग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? स्वयं जो देश के स्वयं सहायता समूह हैं और ग्रामीण परिवारों के लिए क्या करने के लिए? वित्तीय, डिजिटल और लॉजिस्टिक सेवाओं को विस्तार करने के लिए, ग्रामीण बदलाव के लिए। बेसिकली ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है डाक विभाग से इसलिए किया है कि डाक विभाग का नेटवर्क काफी इंटीरियर तक है, दूर सुदूर प्रांतों तक डाक विभाग का नेटवर्क है। उस नेटवर्क का फायदा उठा करके जो है ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए जो है ये समझौता ज्ञापन किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की चुनिंदा सबसे मशहूर आवाजों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने और उन्हें सहेजने के लिए जो पहल की शुरुआत की है उसका क्या नाम है? भारत के जो सबसे चुनिंदा सबसे मशहूर आवाज है उनका जो इंटरव्यू वगैरह है उसको रिकॉर्ड करके जो है प्रकाशित करने का, डॉक्यूमेंट का मतलब ऑडियो विजुअल और दोनों चीज प्रकाशित कर डॉक्यूमेंट के रूप में प्रकाशित करने के लिए, उसको सहेजने के लिए एक पहल की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। उसका नाम है आवाजों के जुगनू, आवाजों के जुगनू। 31 दिसंबर 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत प्रमाणित किया गया है? यानी इसको नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड दे दिया गया है, मानक दे दिया गया है, नेशनल मानक दे दिया गया है, यानी उच्चतम स्वास्थ्य गुणवत्ता का। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के 50,373 31 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। 50,373 स्वास्थ्य सेवाओं को जो है दे दिया गया है। हाल ही में किसने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? ये अनुमान लगाते हैं रेटिंग एंड रिसर्च जो है ये सब है संस्था है। तो 26-27 के लिए जीडीपी का दर इन्होंने अनुमान लगाया 6.9%। किस बैंक ने धोखाधड़ी से बचाव हेतु तथा ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने हेतु अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर सेफ्टी सेंटर नामक एक नई सुविधा शुरू की है? सेफ्टी सेंटर। एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पे जो है सेफ्टी सेंटर नाम से दिया गया। इसमें क्या है? सेफ्टी सेंटर में ग्राहक जो है, जो उपभोक्ता है, वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को। किसी को पे नहीं करना है तो उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐप को अगर पेमेंट नहीं करना है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू उसको ब्लॉक कर सकता है। कई चीजों के जो है सुविधा जो है दे दिया गया है, सिक्योरिटी फीचर्स जो ग्राहक के कंट्रोल में। भारतीय सेना ने जो उन्नत ड्रोन क्षमताओं वाला आधुनिक युद्ध बल गठित किया है उसका क्या नाम है? ड्रोन क्षमताओं से लैस होगा ये युद्ध बल। भैरव बटालियन जो है वो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। उसका सेना दिवस पर पहला जो है सार्वजनिक प्रदर्शन करेगी भारतीय सेना। कब? 15 जनवरी को जो सेना दिवस का परेड आयोजन किया जाएगा राजस्थान में होगा ये, वहां पे इस पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। कर्नाटक में सबसे लंबे समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? कौन हो गए हैं? सिद्धारमैया जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, 7 वर्ष 8 माह इनका कार्यकाल हो गया। पहले मुख्यमंत्री जो देवराज उर्स थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 7 वर्ष के लगभग जो है कार्यकाल उनका रहा था। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, लेदर से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड संस्था है। रमेश कुमार जुनेजा जो है इसके चेयरमैन का पदभार इनको जो है दे दिया गया है, चेयरमैन बन गए हैं।
किस देश के साथ समझौता ज्ञापन के तहत वहां के लॉ क्लर्क्स युवा विधि पेशेवर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करेंगे? एक एमओयू हुआ है दो देशों के बीच में, भारत और एक देश के बीच में। वहां इसके तहत जो है वहां के जो युवा विधि पेशेवर है यानी लॉ क्लर्क्स कहा जाता है उनको, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में काम करेंगे और दो आ भी गए हैं। भूटान के साथ हुआ है, दो लॉ क्लर्क्स कार्य करेंगे, आ भी गए हैं, आ गए हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इनको जो है सम्मानित करके जो है बुलाया। कार्यकाल 3 महीने का होगा इनका। भारत में नॉन लाइफ सामान्य बीमा कंपनियों की शीर्ष औद्योगिक संस्था है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है इसने? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को जो है अपना सीईओ नियुक्त किया है। देश की सीमाओं को ड्रोन हमलों से सुरक्षित करने और उन्हें नाकाम करने के लिए तीनों सेनाएं मिलकर जो प्रणाली तैयार कर रही हैं उसे क्या नाम दिया गया है? देश की सीमाओं पर जो ड्रोन हमले होते हैं उसको उनसे देश की रक्षा करने के लिए और उन्हें नाकाम करने के लिए जो है तीनों सेना मिलकर एक एकीकृत प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड प्रणाली बना रही है। उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको कहा गया है संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम नाम दिया गया है इसको, ठीक है। ज्वाइंट काउंटर अनएम्ड एरियल सिस्टम, CUAS, ठीक है, CUAS, काउंटर अनएम्ड एरियल सिस्टम, ठीक है, CUAS नाम दिया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। 25-26 क्वेश्चन थे आज के, जो काफी इंपॉर्टेंट थे, जो देश दुनिया में घटनाएं घटित हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब इसमें कवर किया गया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं हम इसी तरह नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नुकड़ी की। तब तक के लिए जय हिंद।